अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध को महासंग्राम कहा गया। वजह यह कि 5 घंटे की लड़ाई में जो घटनाएं हुईं, अद्भुत थीं। इस युद्ध में महाराणा के एक वार से मुगल सैनिक और उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। अबुल फजल ने कहा कि यहां जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। इसी लड़ाई से मुगलों का अजेय होने का भ्रम टूटा था। हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं सामने हो गईं। घबराए मुगल सैनिक भागने लगे। मेवाड़ी सेना ने पीछा किया। खमनोर में दोनों फौजों की सभी टुकड़ियां आमने सामने हो गईं। इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा गया। मुगल आक्रांता अकबर को अपने मंत्री बहलोल खां पर बहुत नाज था, इसीलिए लूटी हुई औरतों में से बहुत सी उसको दे दी जाती थी। अकबर ने 7 फीट 8 इंची बहलोल खान को भेजा था। महाराणा प्रताप का सर लाने मुगल अकबर का सबसे खतरनाक सेना नायक नाम था बहलोल खां। कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका और ताकत का जोर इतना कि नसें फटने को होती थीं। जालिम इतना कि 3 दिन के बालक को भी गला रेत रेत के मार देता था, बशर्ते वो हिंदू का हो। एक भी लड़ाई कभी हारा नहीं था अपने पूरे करियर में। ये बहलोल खां काफी लंबा था, 7 फुट 8 इंच की हाइट थी। कहा जाता है कि घोड़ा उसने सामने छोटा लगता था। बहुत चौद्धा और ताकतवर था बहलोल खां। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने थीं। अकबर महाराणा प्रताप से बहुत डरता था, इसलिए वो खुद इस युद्ध से दूर रहा। अब इसी बहलोल खां को अकबर ने भिड़ा दिया हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। लड़ाई पूरे जोर पर और मुगलई गंध खा खा के ताकत का पहाड़ बने। बहलोल खां का आमना सामना हो गया। अपने प्रताप से अफीम के खुमार में डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों से भगवा। अग्नि की लपट सी प्रदीप्त रण के मद में डूबी आंखें टकराईं और जबरदस्त भिड़ंत शुरू। कुछ देर तक तो राणा यूं ही मजाक सा खेलते रहे मुगलिया बिलाव के साथ, और फिर गुस्से में आके अपनी तलवार से एक ही वार में घोड़े सहित हाथी सरीखे उस नर का पूरा धड़ बिल्कुल सीधी लकीर में चीर दिया और ऐसा फाड़ा कि बहलोल खां का आधा शरीर इस तरफ और आधा उस तरफ गिरा। बहलोल खान को इस तरह से मरते देख मुगल सेना भाग खड़ी हुई। महाराणा प्रताप के इस कारनामे के चर्चे अकबर तक पहुंचे तो उसके रातों का सुख चैन गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अकबर को महाराणा प्रताप के सपने आते थे।